देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह है जगदीश्वर टेम्पल, भोलेनाथ का मंदिर। लेकिन आप इसको अगर दूर से देखेंगे तो इसका आकार पूरा हमको मस्जिद की तरह दिखेगा। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हर हर। तो ऑलरेडी गाइज रायगढ़ फोर्ट की एक और पार्ट में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा था कि जो होली गार्डन करके है, जो वहाँ पे जो होली खेला जाता था। इसके बाद भी मैं आपको वहाँ से दिखाया था जो यहाँ की कुल देवी होती है, उनका जो मुख्य मंदिर था वो मैंने आपको दिखाया। आगे चल के मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ से यहाँ पे जो ही गद्दार होते थे उन्हें जहाँ पे मतलब अपोजिट सजा दिया जाता था, वो पॉइंट मैंने दिखाया। और अभी मैं जिस पॉइंट पे आ चुका हूँ, जिस जगह पे आ चुका हूँ, ये है जहाँ पे शिवाजी महाराज का जो समाधि घर है, पीछे में आपको दिख रहा होगा। अभी हम वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस न कर सके। भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर ने आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं संदीप जी के साथ। तो संदीप जी अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे? देखिए अभी हम लोग एक आखिरी पॉइंट पर आ गए, हाँ, जहाँ पर हमको सबसे रायगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर है जगदीश्वर टेम्पल, भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि दूर से पूरा मस्जिद की तरह दिखता है। उसका आकार है, क्यों बना है वो हम लोग देखेंगे आगे। जिसने ये किला बनाया आपको पता ही होगा कि जिसने ताजमहल बनाया शाहजहां ने उसके हाथ पैर काट दिए गए, लेकिन जिसने ये रायगढ़ किला बनाया उसको एक इनाम दिया है। उसका नाम का स्टेप देखेंगे हम लोग। इस रायगढ़ पूरे किले का गारंटी पत्र देखेंगे, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल देखेंगे, और एक विवादित स्थल है, अभी तक डिक्लेयर नहीं है, एक कुत्ते का भी समाधि है, वो भी हम लोग देखने वाले। जो क्लियर नहीं हुआ है तो हाँ, किस मैटर मतलब हाँ, किस लिए बनाया गया है? आज तक उसके ऊपर विवाद चल रहा है कि कुत्ता छत्रपति श्री शिवाजी महाराज था या नहीं था, वो अभी डिक्लेयर नहीं है। चलिए चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं यहाँ की जानकारी। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह है जगदीश्वर टेम्पल, भोलेनाथ का मंदिर। लेकिन आप इसको अगर दूर से देखेंगे तो इसका आकार पूरा हमको मस्जिद की तरह दिखेगा। शिवाजी महाराज जी को पता था कि अपने बाद यहाँ पर मुगल लोग आ सकते और अपने मंदिर का तोड़ सकते, इसलिए उसको जानबूझ के मस्जिद के जैसा आकार दिया। जब मुगल आए उनको मस्जिद गिरी, नमाज पढ़ के चले गए। बाद में मालूम पड़ा वो मस्जिद नहीं है, भोलेनाथ का मंदिर है। तोड़ने के लिए यहाँ पर आए, मंदिर का सब डिजाइन तोड़ा, नंदी का मुंह कान सब तोड़ दिया। अभी रह गया डोर में से एंटर करके अंदर का शिवलिंग उद्ध्वस्त करना। लेकिन मंदिर का दरवाजा देखिए बहुत ही छोटा है, अगर झुक के जाएंगे तो हिंदुओं के देवताओं के सामने अपना सर झुकेगा। और मंदिर का दरवाजा तोड़ के जाएंगे तो दरवाजे के ऊपर कुरान, जो उनका धर्म ग्रंथ रहता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस सिंबल वहां पर कोर के रखे। अगर तोड़ के जाएंगे तो अपने हाथों से अपने कले का नाश होगा, अपने हाथों से बड़ा पाप होगा, ऐसा भ्रम हुआ, इसलिए मंदिर ये बच गए। अंग्रेजों के हाथों से क्यों बचा? हमले ने अंग्रेजों ने इतना किया, एक में ऐसा वास्तु बनाया जिसमें लकड़ी का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए मंदिर आज हमको उस स्थिति में जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है। स्टेप के ऊपर नाम जो था, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। इस रायगढ़ के बांधकाम प्रमुख आर्किटेक्ट इंजीनियर हिरोजी इंदुलकर। महज 14 साल लगे ये रायगढ़ किला बनाने में। 14 साल में उन्होंने 350 स्ट्रक्चर, 84 पानी का टंकी और 11 बड़ा बड़ा टैंक बनाया। लेकिन 14 साल लगे रायगढ़ किला बनाने में। 14 साल तो शिवाजी महाराज यहाँ पर नहीं रुके होंगे। शिवाजी महाराज हर एक जगह मुहिम पर, शिवाजी महाराज ऐसे टाइम में आगरा में कैद हुए थे, आपको पता होगा, आगरा में कैद हुए थे। तो रायगढ़ के लिए उनका निधि कम गिरा, तो ऐसे वक्त इन्होंने बांधकाम बंद नहीं किया, अपना खुद का घर दार जगह जमीना वाड़ा बेच दिया और स्वर्ग से सुंदर रायगढ़ उन्होंने बनाया। जब शिवाजी महाराज आए और शिवाजी महाराज ने कहा कि हीरोजी ये रायगढ़ बेलाग और बेबुलंद हुआ क्या? जी महाराज, अगर किले का मेन गेट बंद हो जाता है तो नीचे जा सकते हैं सिर्फ पानी, और ऊपर आ सकता है हवा का झोंका। इसकी मैं गारंटी भी दे रहा हूं महाराज। अपने गारंटी पत्र क्या लिखा था? श्री गणपति नमः प्रासादो जगदीश्वर जगतमानंदणु वापी कुंभ स्तंभ नरहर मैंने बनाए, और इसकी मैं हिराजिनो निर्मित गारंटी दे रहा हूं
क्या यावत चंद्र दिवा करो, कि जब तक इस आकाश में चांद और सूर्य मौजूद रहेंगे तब तक ये मेरा बांधकाम मौजूद रहेगा। शिवाजी महाराज खुश हुए, बोले बोलो आपको क्या इनाम चाहिए हीरो जी। अरे देखिए, जिसने ताजमहल बनाया शाहजहां ने उसके हाथ पैर काट दिए गए, लेकिन जिसने रायगढ़ किला बनाया उसके बांधकाम प्रमुख को यहाँ के महाराज कहते हैं क्या इनाम चाहिए। ये थे हीरो ये के महाराज। और तब हीरो जी कहते महाराज अगर इनाम देना है तो वही जगदीश्वर के चरण में, जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए आप आएंगे, आपका चरण जिस जगह पर गिरे मुझे आपने नाम लिखने की अनुमति वहां पर चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको कहा कि 350 किले, लेकिन एक किले का भी नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है। एक किले के ऊपर खुद का नाम नहीं लिखा है, एक ही नाम है, वो है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, सदैव सेवे के लिए तैयार आपने हिरोजी इंदुलकर। और आपने देखा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का समाधि, जीवन में आए हुए हर एक इंसान ने एक बार तो रायगढ़ की वारी करना चाहिए और आकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के समाधि के वहां पर नतमस्तक होना चाहिए, मुजरा करना चाहिए। इसलिए तो कवि भूषण जी ने कहा था कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद बस्ती, अगर मेरे शिवराय न होते तो आज सुन्नत सबकी होती, सबकी होती। पीछे आपने देखा वाघा कुत्ते का समाधि, वो आज विवादित स्थल है, बात कोर्ट तक चला गया, कोर्ट डिक्लेयर करेगा वाघा कुत्ता था या नहीं था, तब तक तो हम तो यही कहेंगे की अंधार झाला ता दिवा पाहिजे, अंधार झाला ता दिवा पाहिजे, या महाराष्ट्रालाच नव्हे तर या देशाला पुन्हा एकदा जिजाऊंचे शुभा पाहिजे। यानी कहते हैं ना कि अंधेरा हुआ है चारों ओर से, अब एक दिया चाहिए, इस महाराष्ट्र को नहीं पूरे भारत को एक बार फिर से राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ के शेर शिवाजी चाहिए। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हर हर। और फाइनली ये सारा व्यू कवर करने के बाद अभी हम आ चुके थे जिधर अंग्रेज टाइम में यहाँ पे आक्रमण किया गया था। सामने आपको दिख रहा है ये जो कक्ष दिख रहा है, ये बारूद खाना हुआ करता था और इसे उड़ाया गया था। इसके जस्ट नीचे में जाता है तो पानी का टंकी वगैरह भी आपको दिखता है। और भाई यहाँ से जो व्यू आते हैं आप देख सकते हो, ये मुख्य दरवाज़ा आपको दिख रहा है जहाँ से आप राज दरबार में इन करते हैं। उसके जस्ट बगल में जो होली बगीचा या होली पार्क ऐसा करके था वो दिख रहा है। उसके जस्ट बगल में मार्केट दिख रहा है। और अभी हम लोग जो आए थे ये वाले रास्ते से आए थे। भाई देख सकते हो कितना टफ रास्ता है, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग हुआ अपना। और इसके बाद चलते आगे चल के देखते हैं हमारे गार्ड साहब हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं। और भाई काफ़ी थक चुका हूँ, हालांकि एक दिन में पूरे 4 पार्ट रिकॉर्ड करना, मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटे रिकॉर्ड करना, वो भी पहाड़ों पर चलते हुए, समझ सकते हो। तो आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो, यहाँ के बारे में आपको जानकारी मिल रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए। भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से चढ़ाई शुरू है, आगे चल के हम मिलते हैं आपसे।